स्टेशन पर ब्रेड पकौड़े वाली। सुबह के 5:30 बजे का वक्त था। कोहरे से ढका छोटा सा रेलवे स्टेशन, नरैनापुर जंक्शन। चारों तरफ हल्की ठंड की धुंध और स्टेशन की सीटी बजाती ट्रेनों की आवाजें गूंज रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कोने में चूल्हे पर चटकते हुए तेल में कोई पकौड़े तल रहा था। वो औरत थी सुनीता, जिसे सब उस स्टेशन पर ब्रेड पकौड़े वाली के नाम से जानते थे। सुनीता पिछले 1 साल से उसी स्टेशन पर खड़े रहकर ब्रेड पकौड़े बेचती थी। सुबह होते ही उसके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते थे। सुनीता बहन, आज तो मौसम ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। अब तो जल्दी से गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े लगा दीजिए। हाँ, ये लो भैया, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े तैयार है। बस अभी निकले हैं तेल से, चटनी के साथ लोगे तो मजा दुगना हो जाएगा। तभी उसके पड़ोस में खड़ा रमेश चाय वाला उससे बोलता है, अरे सुनीता बहन, आज तो तेरे ब्रेड पकौड़ों की सुगंध पूरे प्लेटफॉर्म तक जा रही है। सुबह सुबह तेरे पकौड़ों की खुशबू से ही दिन बन जाता है। बस यही तो रोज की पूंजी है रमेश भैया, सुबह की खुशबू और लोगों की मुस्कान। सुनीता अपने छोटे से ठेले पर ब्रेड पकौड़े, चटनी और मिर्च सजाए रहती थी। स्टेशन पर रोज सैकड़ों लोग आते जाते थे, कुछ जल्दी में, कुछ खोए हुए, मगर सबके लिए सुनीता के पकौड़े एक पल का सुकून थे। कुछ देर बाद ग्राहक उसके पास आते गए और ब्रेड पकौड़े खाते गए। सबके जाने के बाद सुनीता थक हार कर एक कोने के पास बैठ गई। तभी रमेश ने धीरे से पूछा, बहन आज इतने जल्दी आई? रात को थोड़ी सोई भी थी क्या? नींद तो अब आंखों में आती ही कहाँ है भैया। स्टेशन का कोना ही घर है अब। जब से रूही के पापा गए हैं, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया ही चली गई। फिर वो थोड़ी देर के लिए चूल्हे की आग में खो गई, जहाँ की आग की लपटों में उसे पुराने दिन याद आने लगे। सुनीता जल्दी मेरा खाना बांध दो भाई, स्टेशन पर जाने के लिए देरी हो रही है, ट्रेन के आने का वक्त हो रहा है। अजी बस हो गया 2 मिनट। ये देखिए, मैंने आज आपकी पसंद के ब्रेड पकौड़े बनाए। अरे वाह, ब्रेड पकौड़े, फिर तो मजा आ जाएगा। सच में तुम्हारे हाथों के बने ब्रेड पकौड़ों का जवाब ही नहीं। तभी रूही भी आंखें मलते हुए वहाँ आ जाती है। बाबा, आप काम पर जा रहे हैं? हाँ मेरी बच्ची, मैं बस यूं गया और झट से अपनी गुड़िया के पास आया। ऐसा कहकर वो काम पर चला गया, लेकिन उसे क्या पता था उस रोज के बाद वो कभी वापस नहीं लौटने वाला था। अनिल रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था। उस रोज भी वो काम पर गया था। लाइए, ये सामान मुझे दे दीजिए। हाँ ये लो। उस दिन अनिल की पूरी 500 रुपए की कमाई हुई। वो बड़ा खुश था और खुशी खुशी घर लौटने के लिए निकला ही था कि तभी ट्रैक पार करते वक्त एक हादसे में उसकी जान चली गई। ये खबर मिलते ही सुनीता और रूही तो जैसे टूट सी गई। सुनीता के ससुराल में तो कोई नहीं था, लेकिन उसके मायके वाले ठीक थे। पर मायके में उसकी भाभी उसे खूब ताने देती, जिससे परेशान होकर वो वापस अपने कच्चे घर में आ गई। और उस दिन से सुनीता ने कसम खाई कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। अब मैं खुद का ही ठेला खोलूंगी और अपनी बच्ची की परवरिश करूंगी। अनिल हमेशा कहते थे कि मैं ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो अब उसी के ब्रेड पकौड़े बनाकर मैं बेचूंगी। यही सोचकर अब उसने अपना छोटा सा ठेला लगाया और ब्रेड पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। उसके यहाँ पर बहुत से लोग आने लगे और उसका काम चल निकला। सब कुली जानते थे कि वो उनके मरे हुए दोस्त अनिल की पत्नी है, इसलिए वो नए नए ग्राहक उसके पास लाते रहते। आइए ना साहब, आइए, इस ठेले पर आइए, यहाँ के ब्रेड पकौड़े खाइए ना। आपको इतने पसंद आएंगे कि अगली बार आप ये इलाका घूमने नहीं बल्कि सुनीता भाभी के ठेले पर खाने के लिए आएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो लगा दो 1 प्लेट। उस ग्राहक को भी वो बड़े स्वादिष्ट लगे। ऐसे ही उसके ग्राहक बढ़ते गए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज युवा लड़का जिसकी उम्र 27 साल थी उसके प्लेटफॉर्म पर आया। उसकी आंखों में बेचैनी, हाथ में पुराना बैग और चेहरा थका हुआ। वो काफी देर से ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ साहब, कुछ परेशान लग रहे हो? गरम ब्रेड पकौड़ा लोगे? नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, बस ट्रेन का टिकट लिया है। अरे कोई बात नहीं, पहले पेट भरो फिर रास्ता तय करो। जब भगवान देगा तब दे देना। हाँ अंकल, खाइए ना, मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है। अब वो 2 पकौड़े निकाल कर उसकी ओर बढ़ाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती, लेकिन मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी थी। सच में आपके बनाए हुए ब्रेड पकौड़े बड़े ही टेस्टी। उस लड़के ने, जिसका नाम राजीव था, पेट भरकर ब्रेड पकौड़े खाए। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ नौकरी के लिए। हो सके तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अंकल, मैं आपके लिए जरूर प्रेयर करूँगी। थैंक यू सोनपरी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। राजीव एक चुलबुला लड़का था जिसने अपनी बातों से उनका मन जीत लिया। उसके जाने के बाद, सुनीता बहन, तू ऐसे ही मुफ्त में खिला देगी सबको तो खुद का खर्चा कैसे चलाएगी? भैया, अगर एक भूखा पेट भर जाए ना तो मेरा दिन सफल हो जाता है।
अनिल भी यही कहते थे कि सुनीता, दूसरों को खिलाओ तो रोटी मीठी लगती है। ऐसा कहकर वो मुस्कुराती है, लेकिन साथ ही उसकी आंखें नम भी हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज उसके ठेले पर रेलवे इंस्पेक्टर वर्मा पहुंचते हैं, जो कि गुस्से में थे। अरे क्या गंदगी फैला रखी है? किसने कहा स्टेशन पर ठेला लगाने को? सब सामान हटाओ वरना जब्त कर लेंगे। लेकिन साहब, मैं तो सालों से यही हूँ, कोई शिकायत नहीं करता, मैं तो साफ सफाई रखती हूँ। नियम होते हैं, कल तक सब हटाओ, नहीं तो जुर्माना लगेगा और नहीं तो लाइसेंस बनवाओगी, समझे? साहब, ये औरत अकेली है, इसका कोई सहारा नहीं, आप थोड़ा नरमी बरतिए। मुझे भावनाओं से नहीं, नियमों से मतलब है, समझा? और सुन, कल तक का समय देता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर सुनीता का चेहरा उतर जाता है। चूल्हे की लौ जैसे उसके दिल की आग के साथ धीमी पड़ जाती है। उस रात वो घर नहीं गई, उसी स्टेशन के पास बैठी यही सोचती रही कि कल क्या होगा। फिर रात के 10:30 बजे स्टेशन लगभग खाली था। सुनीता अपने ठेले के पास बैठी आसमान देख रही थी। अनिल, देख तो रहे हो ना, मैं अब भी लड़ी जा रही हूँ तुम्हारे सपनों को जिंदा रखकर। मत रो माँ, मैं हूँ ना। उस रात वो रूही के साथ उस स्टेशन पर अपने ठेले के पास ही बैठी रही। फिर सुबह स्टेशन पर फिर वही रौनक थी, लेकिन आज कुछ अलग था। ब्रेड पकौड़ों की खुशबू और लोगों की भीड़ और भी ज्यादा थी। लेकिन सुनीता के मन में एक ही डर सता रहा था कि कहीं आज ये उसके ठेले का आखिरी दिन ना हो। फिर एक आदमी सबके बीच से आगे बढ़ते हुए आया। ये वही युवा लड़का था, लेकिन इस बार वो सूट पहने, हाथ में अखबार और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अरे तुम तो वही हो ना, दिल्ली जाने वाला? जी हाँ, मैं वही हूँ। वो नौकरी मिल गई मुझे, और ये देखिए। फिर वो अखबार खोलता है, उसमें उसकी फोटो और हेडलाइन होती है, रेलवे स्टेशन के ब्रेड पकौड़े वाली ने बदल दी जिंदगी, प्रेरणा स्रोत कहानी। ये क्या है? मैंने आपकी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की थी, अब सब आपकी मदद करना चाहते हैं। रेलवे विभाग ने भी आपको लाइसेंस देने का वादा किया है। तभी इंस्पेक्टर वर्मा भी आ जाते हैं। सुनीता जी, अब आपका ठेला किसी से नहीं हटेगा। स्टेशन प्रशासन ने आधिकारिक परमिट दे दिया है। अब आप रेलवे स्टेशन कैंटीन पार्टनर हैं, और ये इन पत्रकार की बदौलत हो पाया है। सच में साहब, ये सुनकर तो मेरी अनिल की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सुनीता बड़ी खुश थी। उसको खुश देखकर राजीव भी बड़ा खुश हुआ और सुनीता की सादगी उसे पसंद आ गई। उसने सुनीता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैं आपको दिल ही दिल पसंद करने लगा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या? लेकिन मैं वो ओफो मम्मी, क्या आप बकरी की तरह वो मैं करे जा रही है? सीधे सीधे बोलो ना। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे भी राजीव अंकल बड़े पसंद हैं। ये कहकर सुनीता भी मुस्कुरा दी और वो और राजीव एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, मानो वो एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे हो। सुनीता ट्रेन में ब्रेड पकौड़े बेचा करती थी। रोजाना सुबह उठकर वो गरम गरम ब्रेड पकौड़े बनाती और ट्रेन में बेचती। ब्रेड पकौड़ा ले लो, ब्रेड पकौड़ा, गरम गरम ब्रेड पकौड़ा, हरी लाल चटनी के साथ गरम गरम ब्रेड पकौड़ा ले लो। अरे एक ब्रेड पकौड़ा देना। ये लो साहब, 10 रुपए का हुआ। ये लो 10 रुपए। हेलो, हाँ बोलो। फोन में आवाज साफ नहीं आ रही है। अभी पकौड़े बेच रही हो, तुम घर पहुंचो। और हाँ, सब्जी लेते जाना। पूजा को बोलना मैं थोड़ी देर में घर में आ जाऊंगी, तब तक वो सब्जी बनाकर रख लेगी। हाँ रखती हूँ, पकौड़े बेचने दो अब, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे तो ग्राहक खरीदेंगे नहीं। सुनीता का पति मोहन रेलवे स्टेशन पर ही कुली का काम करता था। दोपहर के समय जब धूप बढ़ जाती तब मोहन घर चला जाता था। फिर शाम के समय वो स्टेशन पर आता और देर रात तक काम करता। अपने पति की मदद करने के लिए ही सुनीता ने सुबह सुबह ट्रेन में पकौड़े बेचना शुरू किया था, ताकि घर के खर्चे में मदद हो सके। सुनीता और मोहन की एक ही बेटी थी, जिसका नाम था पूजा। पूजा की उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष की थी। पैसों के अभाव के कारण पूजा 6ठी क्लास तक ही पढ़ी थी। ऐसे ही सुनीता का काम चल रहा था, पर अब सुनीता की देखा देखी और भी पड़ोस की औरतों ने ब्रेड पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। अब सुनीता किसी का हाथ तो रोक नहीं सकती थी, पर वो परेशान हो गई, क्योंकि इस वजह से उसके काम पर असर पड़ गया था। जहां पहले वो रोजाना के 30-40 पकौड़े आराम से बेच लेती थी, वहीं अब 10 पकौड़े भी बड़ी मुश्किल से बिक रहे थे। सुनीता, एक काम कर, तू ये ब्रेड पकौड़ा बेचना छोड़ दे। बेकार में तू रोज नुकसान करती है। बेसन, तेल, ब्रेड, मिर्च, मसाला, सब कुछ तो लगता है। कमाई 100 रुपए की नहीं होती और लागत उससे ज्यादा की होती है। हाँ, थोड़े दिन और देखती हूँ, अगर नहीं चला तो कुछ और सोच लूंगी। अभी जो बनाए हुए हैं वो तो बेच ही आऊं।
माँ, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आज घर पर तो कोई काम है नहीं और तुम कह रही हो कि तुम्हारे सिर में भी दर्द है। तुम जाओगी तो मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। चलो मैं साथ चलती हूँ। लेती जा पूजा को, सही कह रही है। अकेले कहीं चक्कर खाकर गिर गई तो और मुसीबत आ जाएगी। काम की चिंता से कुछ दिनों से सुनीता का बीपी बढ़ा हुआ था। इस वजह से उसके शरीर में भी दर्द था। पूजा भी सुनीता के साथ ब्रेड पकौड़े बेचने चली गई। बेटा, एक ब्रेड पकौड़ा देना। जी आंटी जी, ये लीजिए। ब्रेड पकौड़े ले लो, ब्रेड पकौड़े, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, लाल हरी चटनी के साथ स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़े। अरे सुनीता, आज तू अपनी बेटी को भी ले आई ब्रेड पकौड़ा बेचने के लिए, पर इस डिब्बे में बेकार है तेरा घूमना। यहाँ पर मैं ये सभी यात्रियों को पकौड़े बेच चुकी हूँ। हाँ माँ, बड़ी मुश्किल से एक ही ब्रेड पकौड़ा बिका है। सब पहले ही मंजूताई से पकौड़े खरीद चुके हैं। हाँ मैं जानती हूँ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए मंजू पहले ही आ गई थी और उसके बिक गए। पूजा बिटिया, हम किसी के हाथ तो रोक नहीं सकते। मैं जानती हूँ मंजू, तूने मेरा काम खराब किया, पर मैं तुझे कुछ कह नहीं सकती। तू कोई और काम भी खोल सकती थी, पर तूने मेरी रोजी रोटी पर लात मारी है। अरे तो जो चलता काम होगा वही तो करूंगी, मेरी मर्जी, मैं जो बेचूं। ट्रेन में मेरी अच्छी कमाई हो रही है तो तू जल क्यों रही है? मैं जल नहीं रही हूँ मंजू, पहले मैं ब्रेड पकौड़े बेचती थी, तू तो अभी आई है। जली तो तू थी मेरे काम से, इसीलिए तो तूने मेरे देखा देखी ये काम शुरू किया। माँ, दूसरे डिब्बे में चलते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इनके साथ बहस में पड़ोगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। सुनीता और पूजा दोनों ट्रेन के दूसरे डिब्बे में पहुंच गई। सुबह का समय था। डिब्बे में बहुत से यात्री अभी सो रहे थे। अचानक सुनीता की नजर एक विदेशी महिला पर पड़ती है। विदेशी महिला प्रेग्नेंट थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। प्लीज प्लीज हेल्प मी, क्या यहाँ कोई आसपास डॉक्टर है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैडम जी, डॉक्टर तो है पर आपको स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। यहाँ स्टेशन के पास ही एक डॉक्टर की दुकान है। हाँ मुझे यहीं उतरना है, मेरा होटल बुक है, पर अचानक मेरे पेट में दर्द हो गया। मेरा 5th मंथ चल रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती नहीं कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो और मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी माँ बनने के दौरान 9 महीनों के बीच इस तरह के दर्द हो जाते हैं। डॉक्टर दवाई देगी तो आप ठीक हो जाओगे। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सुनीता और पूजा ने मिलकर उस विदेशी महिला का सामान उठाया। विदेशी महिला को सहारा देते हुए स्टेशन के पास ही एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक था। सुनीता और पूजा उस विदेशी महिला को डॉक्टर के पास ले गई। देखिए मारिया जी, वैसे तो आपको ऐसे समय में ट्रेवल नहीं करना चाहिए था, पर आपने बताया कि आपको अर्जेंट आना था इंडिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ की वापसी है ना, मैं तब तक के लिए कुछ अच्छी दवाइयां लिख दूंगी जिससे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप आराम से ट्रेवल करके विदेश वापस लौट सकते हो। बस थोड़े दिन आराम करना होगा और पूरा ख्याल रखना है। डॉक्टर, जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने उनकी सारी दवाइयां वगैरह देख ली है ना? हाँ, मैंने सारी दवाइयां देख ली और कुछ ऐड भी की हैं दवाइयां जो आपके पेट में दर्द में आराम देंगी। पौष्टिक खाना खाइए और कुछ दिन रेस्ट कीजिए। डॉक्टर को दिखाने के बाद सुनीता उस विदेशी महिला से बोली, मारिया मैडम, आप थोड़ी देर के लिए हमारे घर चलो, फिर जब आपको आराम मिल जाएगा तब आप होटल चले जाना। वहां आप अकेले रहोगे तो हमें भी आपकी चिंता होगी। ओह थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो सुनीता जी। ठीक है, मैं कुछ देर आपके घर पर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर रात को होटल चली जाऊंगी। मारिया सुनीता और पूजा के साथ उनके घर आ जाती है। मारिया देखती है कि सुनीता बहुत गरीब है। उसका घर एक छोटा सा कमरा है और उसी में ही उसने एक रसोई बना रखी है। मारिया को एहसास होता है कि भले ही सुनीता गरीब है पर दिल से वो बहुत अमीर है। मारिया को पता चलता है कि सुनीता का ब्रेड पकौड़े का काम सही नहीं चल रहा। वो सुनीता को कुछ नया बेचने की सलाह देती है। मारिया जी, थोड़ी खिचड़ी और ले लो। बस सुनीता जी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। पेट में दर्द में बहुत आराम है। डॉक्टर ने जो दवाई दी उससे बहुत फर्क पड़ गया। वैसे आपने जैसे बताया कि ब्रेड पकौड़े का काम चल नहीं रहा, आप लोग कुछ और क्यों नहीं बनाते, जैसे कुछ डिफरेंट जो ट्रेन में ना बिकता हो? मैंने ट्रेन में सफ़र करते हुए देखा, ट्रेन में पिज़्ज़ा जैसा कोई आइटम नहीं दिखती। आप लोग ब्रेड पिज़्ज़ा क्यों नहीं ट्राई करते? बहुत टेस्टी भी होता है और बनाने में भी आसान। लोग ब्रेड पिज़्ज़ा खाना पसंद भी करेंगे। पर मारिया दीदी, हमें तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना आता ही नहीं है। उसकी टेंशन मत लो, वो मैं बनाना सिखा दूंगी। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी तो आप लोगों के लिए कुछ करूं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका ब्रेड पिज़्ज़ा का काम चल जाएगा तो कोशिश करके देखते हैं। मैं 1-2 दिन आपके पास रुक जाती हूँ, फिर होटल चली जाऊंगी। तब तक आप पिज़्ज़ा बनाना सीख जाओगे। पूजा, मैं तुम्हें कुछ सामान बताती हूँ, मार्केट से ले आओ। मारिया ने 2 दिन तक सुनीता और पूजा को ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना सिखाया, सामान भी लाने में मदद की। उन्होंने सीखा कि किस तरह से ब्रेड पर सॉस, सब्जियां और चीज डालकर तवे पर पकाना है। वो पिज्जा छोटे बच्चे बड़ों सभी को पसंद आने वाला था। मारिया ने कुछ पैसों की भी मदद की।
बहुत साफ सफाई के साथ पिज्जा को कैसे पैक करके बेचना है, ये सारे काम मारिया ने सुनीता और पूजा को बताए ताकि ब्रेड पिज्जा देखने में आकर्षित लगे। तीसरे दिन मारिया अपने होटल जा चुकी थी, पर उसने जो ब्रेड पिज्जा बनाना सुनीता और पूजा को सिखाया था, उस पर काम करते हुए सुनीता और पूजा ने पहली बार ट्रेन में ब्रेड पिज्जा बेचना शुरू किया। मंजू और बाकी औरतें भी हैरान थी कि सुनीता खाने की ये क्या नई आइटम ले आई है। फटाफट से सुनीता के ब्रेड पिज्जा बिक रहे थे। ब्रेड पिज्जा ले लो, गरम गरम ब्रेड पिज्जा, चीजी और टेस्टी टोमेटो केचप के साथ। वाह माँ, तुमने तो बिल्कुल सही बोला। मारिया दीदी ने यही कहा था, सब हमारे ब्रेड पिज्जा बहुत पसंद कर रहे हैं। मारिया आंटी का आइडिया काम कर गया। हाँ, हमारी अच्छी बिक्री हुई है। लोग हैरान थे कि ट्रेन में पिज्जा भी मिलने लगा है। धीरे धीरे रोज के ऑर्डर बढ़ने लगे। कुछ समय बाद मारिया वापस जाने लगी, तब वो सुनीता और पूजा से बोली, पूजा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई फिर से शुरू करो। सुनीता, तुम और मोहन दोनों मिलकर ब्रेड पिज्जा का स्टॉल चलाना। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट करना। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो और पूजा दोनों मारिया को दिल से धन्यवाद कहती हैं। कुछ दिनों बाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुनीता और मोहन मिलकर ब्रेड पिज्जा का स्टॉल लगाने लगे और इधर पूजा ने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी।